ऐसा मेहनती पुरुष हमको नहीं लगता है कि महात्मा गांधी के बाद कोई व्यक्ति पिछले 50 साल में, अगर हो तो हमको बता दीजिएगा, कोई व्यक्ति इतना लंबा समय तक 2 साल तक पद यात्रा किया हो। वजह यह है, जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिए, आईएएस से बड़ा कोई पद नहीं होता है। उनका फैमिली सेटल हो गया, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, गाड़ी बंगला का दिक्कत नहीं है। वो अगर प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं तो एकमात्र मकसद है बिहार बदलाव में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। जन सुराज के पार्टी में मनीष कश्यप को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है? मनीष कश्यप जन सुराज ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और जुलाई में ज्वाइन करेंगे। जुलाई में ज्वाइन करेंगे? जुलाई में ज्वाइन करेंगे और उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये राजद वाले बोल रहे हैं, समझ गए ना? अब राजद वाले क्यों बोल रहे हैं पूछिए हमसे। उनका मुस्लिम वोट है, छटकने का डर है। मुसलमानों का वोट तेजी से, मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन सुराज के साथ, तो उनको डर लग रहा है कि हमारा तो खूटा का सब ललटेन का तेले खत्म हो जाएगा, चू जाएगा, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो वो जानबूझ करके बी टीम कर रहे हैं ताकि मुस्लिम लोग प्रशांत किशोर जी की पार्टी मतलब जन सुराज में न जुड़े। बिहार का फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, गुजरात के हर प्रखंड में फैक्ट्री लग रहा है। यहाँ एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला बिहार में इस 35 साल के दौरान में। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा एक भी हॉस्पिटल बिहार में नहीं बनवाया कि अपना आँख का इलाज करा सके। अपना इलाज कराना होता है दिल्ली एम्स में जाते हैं। अब इसे समझिए यहाँ की दुर्दशा क्या है, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य का, और बच्चे हमारे जाते हैं बाहर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं प्राइम टीवी। मैं रवि रंजन तिवारी, मेरे साथ एक मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है विजय शंकर तिवारी, और इन्होंने जन सुराज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए कुछ इनसे बात करते हैं। करगर जो विधानसभा में सभा हुई थी, कितने लोग जुटे होंगे? मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा लोग थे। 20,000 से ज़्यादा? 20,000। एक से छोटी सभा प्रखंड, कोई एक प्रमंडल मिला के तो प्रशांत जी सभा कर नहीं रहे हैं, हर प्रखंड में कर रहे हैं। एक प्रखंड स्तरीय सभा में 20,000 लोग जुट जाए, एक बहुत बड़ी सभा, बहुत सफल सभा मानी जाती है। जन सुराज पार्टी में एक से एक नए दिग्गज जुट रहे हैं, क्या लग रहा है? जन सुराज पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये जो माहौल बन रहा है आप देख रहे हैं। आखिर कोई भी आदमी किसी पार्टी में क्यों जुड़ता है, उसको संभावना दिखाई पड़ती है कि कौन पार्टी सत्ता में आई, कौन पार्टी में जीतने की ज़्यादा संभावना है। जो लोग भी जुट रहे हैं वो पुराने घाक खिलाड़ी हैं, कोई नया आदमी तो जुट नहीं रहा है अभी आज के डेट को देख रहे हैं आप। तो ये लोग बहुत ही पता करके अंदर से तो वो आ रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में जैसा माहौल बन रहा है, ये पूरा नेक टू नेक फाइट होगा जन सुराज से, और उनकी जीतने की संभावना है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। माहौल बन रहा है। अभी तो आपको 3 महीना चुनाव में टाइम है, 3.5 महीना। 1 महीना बीते बीते देखिएगा, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, खाते पीते हुए केवल आपको जन सुराज दिखाई पड़ेगा। सभी जगह लोग जन सुराज के बारे में चर्चा करते नजर आएंगे। अभी तो जन सुराज तो बहुत अभी चर्चा में चली रही है, हर जगह जन सुराज के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है ना कि जो चीज़ आंखों के सामने होता है, उस पर जो दिखता है वो बिकता है, एक पुराना कहावत है। प्रशांत जी दिख रहे हैं, उनका काम दिख रहा है, उनका मेहनत दिख रहा है। ऐसा मेहनती पुरुष हमको नहीं लगता है कि महात्मा गांधी के बाद कोई व्यक्ति पिछले 50 साल में, अगर हो तो हमको बता दीजिएगा, कोई व्यक्ति इतना लंबा समय तक 2 साल तक पद यात्रा किया हो, और 2 साल तक गांव-गांव में, गली गली में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने के बाद पार्टी बनाने का निर्णय लिया हो। ऐसा 50 साल के बिहार के इतिहास में नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी ने प्रशांत किशोर जी को सहयोग कर रहा है। प्रशांत किशोर जी पहले तो अपने भी बहुत एक नंबर से पैसा कमाए हैं, लोगों को सलाह दिए, 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं। बहुत सारे शुभचिंतक लोग उनके हैं जो दान दे रहे हैं, पार्टी में चंदा दे रहे हैं। हम लोग जैसे लोग भी उसमें चंदा दिए हैं। अभी हाल ही में 501 रुपया मैंने भी चंदा दिया है। तो हर लोग जिनकी जो औकात है वो प्रशांत जी को मदद कर रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और उनके शुभचिंतन, उनके चाहने वाले पूरे देश में भरे हुए हैं। कई लोगों की उन्होंने मदद की है, तो मदद के बदले अभी इनको पैसे की जरूरत है, लोग मदद कर रहे हैं। आज तक जितनी भी पुरानियां पार्टी है, आईएएस रैंक के अधिकारी नहीं जुड़े हुए थे। जन सुराज पार्टी में बहुत सारे आईएएस रैंक के अधिकारी जुट रहे हैं, क्या इसमें? इसकी वजह यह है, जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिए, आईएएस से बड़ा कोई पद नहीं होता है। उनका फैमिली सेटल हो गया, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, गाड़ी बंगला का दिक्कत नहीं है।
वो अगर प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं तो एकमात्र मकसद है बिहार बदलाव में अपना कंधा लगाना चाहते हैं, वरना वो तो आराम से रिटायरमेंट का लाइफ जी सकते थे। उनको इस धूप में, आप देखते हैं अरविंद सिंह जी हमारे यहाँ मीटिंग किए थे पिछले बार, अभी 10 दिन हुआ आए थे, इसी यहीं पर मीटिंग हुई थी। जो कैमूर के पूर्व जिलाधिकारी हैं, पूर्णिया के भी जिलाधिकारी रह चुके हैं और उसके आगे वाले रैंक से रिटायर किए हैं, वो तो आराम से रिटायरमेंट का लाइफ जीते, इतना टेंशन लेने का जो था, इतना भीषण गर्मी में। तो अब उन लोगों का एक ही मकसद है कि मैंने सब जो समाज से लिया है, समाज को हम लौटाएं। अब प्रशांत जी एक नेक काम कर रहे हैं तो उनसे कंधा मिला करके बिहार के बदलाव के लिए आए हुए हैं। इनका मात्र एकमात्र मकसद यही है। जन सुराज के पार्टी में मनीष कश्यप को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है मनीष कश्यप जन सुराज ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और जुलाई में ज्वाइन करेंगे। जुलाई में ज्वाइन करेंगे? जुलाई में ज्वाइन करेंगे और उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। मनीष कश्यप एक प्रखर यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं और शुरू से ही लोगों की समस्याओं को दिखाते रहे हैं। उनका एक समाज पर असर है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और हम लोग उनका ग्रैंड वेलकम भी करेंगे। जन सुराज पार्टी जो है बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, इसमें किसी पार्टी का योगदान तो नहीं। जन सुराज पार्टी को बी टीम बोला जा रहा है। बी टीम कौन लोग बोल रहे हैं? जनता बोल रही है। जनता नहीं बोल रही है, ये राजद वाले बोल रहे हैं, समझ गए ना। अब राजद वाले क्यों बोल रहे हैं पूछिए हमसे। उनका मुस्लिम वोट है, छटकने का डर है। मुसलमानों का वोट तेजी से, मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन सुराज के साथ, तो उनको डर लग रहा है कि हमारा तो खूटा सब ललटेन का तेले खत्म हो जाएगा, चू जाएगा, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो वो जानबूझ करके बी टीम कर रहे हैं ताकि मुस्लिम लोग प्रशांत किशोर जी की पार्टी मतलब जन सुराज में न जुड़े। उसको रोकने के लिए ये उनका साजिश है जो कह रहे हैं कि बी टीम है। ना हम किसी के बी टीम है ना ए टीम है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने के लिए काम कर रहे हैं और सबको परेशान किया, सबको परेशानी है हमसे। ऐसा नहीं खाली राजद को परेशानी है, हम जनता जो ऊब चुकी है इन दोनों के शासनकाल से। आप देखिए आज से 35 साल पहले 1990 में बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य था, प्रति व्यक्ति आय के मामला में, शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में। 15 साल लालू यादव और उनका परिवार शासन किया और 20 साल से नीतीश कुमार है। 35 साल के बाद भी आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, प्रति व्यक्ति आय में देश का, प्रति शिक्षा में, स्वास्थ्य में। ये 35 साल में इन्होंने किया क्या? इन्होंने राज्य को लूटने का काम किया है और जनता ऊब चुकी है। जनता को एक कलई पता चल चुका है। प्रशांत जी इतना भाषण देकर समझाए हैं लोगों को कि लोगों को दिखाई पड़ गया कि भाई 35 साल में तो कुछ विकास नहीं हुआ। ये रोड और बिजली तो 5 साल का काम है, केवल रोड और बिजली के लिए हम लोग इनको बनाए थे। क्या यहाँ रोजगार नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे 60 लाख यहाँ के युवा जाकर गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं 10-12 हज़ार का, फैक्ट्रियों में अपना हड्डी गला रहे हैं और एक बार छठ में आते हैं या उनके पिताजी गुजर गए या कुछ हुआ घटना तभी आते हैं, तो एक बार आते हैं। वो भी कैसे आते हैं आप देखते हैं, ट्रेनों में पैखाना में घुस करके आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लदा करके आते हैं। क्या यहाँ पर रोजगार नहीं? आप कभी आपने सुना है कि गुजरात का कोई आदमी, मोदी जी तो एक ट्रेन भी दिए हैं। तो यहाँ तो मजदूर का फैक्ट्री बनाना है ना, यहाँ फैक्ट्री खोला नहीं, मजदूरों का फैक्ट्री बनाना है। तो यहाँ के मजदूर ट्रेन पर चढ़ करके जाएं और गुजरात की फैक्ट्रियों को चलाए। वोट हमसे ले रहे हैं, हम लोग 39 सांसद मोदी जी को, नीतीश कुमार को दिया। जनता को तो ये लग रहा है कि नहीं, मोदी जी मेरे लिए एक ट्रेन दे दिए। नहीं, जनता को कहाँ लग रहा है? अब जरूर, तभी तो युवाओं जो है, जो कमाने वाले लोग हैं, जो प्लान करने वाले लोग हैं, उनको ट्रेन मिल जा रहा है, फिर भी तभी तो बीजेपी के वोट कर रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। पहले लोगों को पता नहीं था सच्चाई, अब सब लोगों को सच्चाई पता चल रहा है। इस इलेक्शन में पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग समझा रहे हैं कि वोट बिहार का फैक्ट्री लग रहा है गुजरात से। गुजरात के हर प्रखंड में फैक्ट्री लग रहा है। यहाँ एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला बिहार में इस 35 साल के दौरान में। आज एक डालमिया नगर यहाँ कारखाना था, ये माने इतना महकता हुआ बगिया था यहाँ पर। यहाँ लोग खुशी खुशी सारी जाति समाज के लोग रहते थे। यहाँ जब फैक्ट्री की छुट्टी होती थी 20-20 हज़ार लोग फैक्ट्री से निकलते थे। यहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत था, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ रुकती थी, यहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत था। इसको भी सरकार ने बंद कर दिया। और ये 14-15 में आए थे मोदी जी, और मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, वोट दीजिए। रिंकू सोनी जी वहाँ से गठबंधन से खड़ा थे, हम फैक्ट्री खुलवाएंगे। उसके बाद 2 बार 3 बार आ गए। अभी विक्रमगंज में आए थे, फैक्ट्री की कोई चर्चा नहीं की। वो बोलते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी आप विक्रमगंज में बोले थे जी, लेकिन एक भी वचन आज तक उन्होंने नहीं निभाया। इसी सुअरा हवाई अड्डा बोले थे फैक्ट्री खुलवाएंगे, फैक्ट्री नहीं खुलवाए। बोले थे 15 लाख रुपया लोगों को खत्म डाले, वो खत्म नहीं डाले। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो नहीं दिए। एक भी वचन नहीं निभाया। ऐसा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा।
जो कि इस तरह का लोगों को बरगलाए और केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर करके लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, जो भारी पाप है। लोगों की भावनाओं को खेल करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग जाग गए हैं, अब लोगों को पता चल गया है कि अभी तक हम लोग जात पात मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज पर हम लोग वोट देते आए हैं। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट देना है, उनके रोजगार के लिए वोट देना है। और प्रशांत जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो छठ में जो लोग आएंगे, अब देखिए कल घोषणा हुआ कि छठ के बाद ही यहाँ पर इलेक्शन होगा, और अच्छा हो गया, सब लोग वोट देने वाले बाहर से प्रवासी आ जाएंगे, जो भी बिहार के लोग हैं, तो वो आएंगे तो जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर हम लोग व्यवस्था कर देंगे। सरकार बनेगी तो 10-15 हज़ार का नौकरी की व्यवस्था हम वही करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक नाई है जो बहुत अच्छा बाल काटता है, लेकिन 2 लाख रुपया नहीं को सैलून खोले, तो मजबूरी है 15-20 हज़ार कर्जा लेकर को जाता है बम्बई, 5,000 का टिकट बनाने में लग गया। वहाँ गया, कोई दलाल बिना पैसा का तो नौकरी सैलून में दिलवाएगा नहीं, गारंटर चाहिए, तो 5,000 दलाल को देता है। उसके बाद में 3 महीना का खोली का किराया देना पड़ता है, वो 10,000 किराया में चला, उसका 20,000 खत्म हो गया। और मिला कितना का नौकरी? 10 से 15 हज़ार का। 10 से 15 हज़ार का नौकरी बम्बई में कर रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ करके, और एक बार क्यों छठ में आता है। अगर उसी नाई को 2 लाख रुपया बिहार सरकार यहाँ लोन दे सस्ता ऋण पर, तो वो अपना सैलून भी खोल सकता है और अपना रोजगार के साथ साथ अपने 4-5 भाइयों का रोजगार देगा अपने सैलून में, और यहीं पर रोजगार देगा, और यही खाएगा, यही पिएगा, यही कपड़ा खरीदेगा, तो यहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। जो पैसा यहाँ के लोग जाकर के वहाँ दे रहे हैं, पढ़ने के लिए बच्चे कोटा में जा रहे हैं, तो कोटा का राजस्थान का विकास हो रहा है, पैसा वहाँ जा रहा है। सारे लोग नौकरी करने के लिए बंगलोर और बम्बई जा रहे हैं। अगर यहाँ IT सेक्टर होता तो इंजीनियरिंग करने के बाद वो यहाँ कमाते, तो पैसा तो यहाँ रहता है ना। बिहार की दुर्दशा इन्हीं वो सब चीज़ों से हुआ है। हर चीज़ का प्लान है, आपको इलाज कराने के लिए प्लान करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अरे मुख्यमंत्री जी 20 साल में क्या किए कि अपना आँख दिखवाने के लिए एम्स जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा एक भी हॉस्पिटल बिहार में नहीं बनवाया कि अपना आँख का इलाज करा सके। अपना इलाज कराना होता है दिल्ली एम्स में जाते हैं। अब इसे समझिए यहाँ की दुर्दशा क्या है, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य का। और बच्चे हमारे जाते हैं बाहर पढ़ के। मेरे भी 3 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची मेरी भी बनारस से पढ़ी, बिहार में उसका एजुकेशन नहीं था, डॉक्टर है। 2 बच्चे हमारे आपको LNCT भोपाल से पढ़े हैं। यहाँ कोई ऐसा पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ का अर्थव्यवस्था, यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो बिहार का तरक्की कैसे होगा? इस पर किसी का ध्यान नहीं है, केवल जात पात करके वोट लेना है। लेकिन अब लोग सतर्क हो गए हैं। क्या लग रहा है, जातीय समीकरण प्रशांत किशोर जी के आने से खत्म हो जाएगा? देखिए बहुत हद तक तो खत्म होगा। एक बैग इतना एक कोड है, ये 35 साल का कोड है, बहुत जल्दी तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक समाप्त होगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का हम कमेंट पढ़ते हैं, जादव हैं, वो लोग लिखते हैं कि हम जादव हैं फिर भी जनसुराज को वोट देंगे। हम अभी तक बीजेपी को 35 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम जनसुराज को वोट देंगे। ऐसा कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का छाती चौड़ा हो जाता है कि भाई लोगों में परिवर्तन आ रहा है, उनके सोच में परिवर्तन आ रहा है। जनसुराज, क्योंकि प्रशांत जी कोई जात पात का तो राजनीति कर नहीं रहे हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा का तो राजनीति कर नहीं रहे हैं। अपने तो पार्टी में प्रशांत किशोर जी जनरल जाति को बहुत भरे पड़े हैं, आप भी एक जनरल जाति से ही आते हैं। कहाँ भरे हुए जनरल जाति को प्रशांत जी? हमारी जो क्षमता है, अब आपका आरोप का जवाब दे रहे हैं, हमारी जो क्षमता, हमारा जो आप बयान देख रहे हैं, प्रदेश के नेता जैसा है। हम जिला के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को हम लोग को पीछे रहना है, गरीब गुरबा को और लोगों को आगे बढ़ाना है। नहीं तो हम प्रदेश का नेता होते, जो हमारे पास क्षमता है, तो हम तो उपाध्यक्ष हैं, एक साधारण से पद पर हैं जिला में। कैसे आप आरोप लगा दिए? वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ प्राइम TV के साथ बने रहिए। मैं रविरंजन तिवारी, धन्यवाद।